प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.3 के सवालों को हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज एक प्यारा सा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। किसी भी दशमलव संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है कि अशांत होता है। तो अब उसका हम उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब क्या है कि प्यारे बच्चों, अब जो है परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो दिया रहेगा। अब आपको उसका उल्टा बताना होगा कि एक दशमलव के रूप में संख्या दी गई है 21 पी बाई, इसका पी बाई क्यू क्या होगा। इस परिमेय संख्या का मान 21 परिमेय संख्या का मान इतना रहेगा। तो इसी का उल्टा लगाना पड़ेगा। टॉपिक क्या है? तो प्यारा सा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का p बाई क्यू के रूप में परिवर्तन करना। इस नियम से, इस टॉपिक से हम इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 3 और 4 को आसानी से हल कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, समझते हैं क्या है इसमें। करना क्या होगा, रहेगा क्या, जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं कि 0.a ए ए ऐसे बार बार आया है, तो क्या कहा जाएगा कि 0.a के ऊपर बार लगा है। तो आपको बताना होगा कि 21 परिमेय संख्या का मान 0.1 के ऊपर बार है। तो इस टाइप की जो भी संख्याएं हैं उसको कैसे, इस टाइप के जो भी सवाल हैं उसे हम कैसे हल करेंगे, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे और सवालों को आसानी से लगा पाएंगे। तो देखो शुरू करते हैं बच्चों। इसमें कुछ स्टेप हैं। स्टेप पहला कहता है कि जिस भी दशमलव संख्या का p बाई क्यू के रूप में परिवर्तन करना है, आपको सबसे पहला काम होगा कि देखना है कि कितनी, उसमें से कितनी संख्याएं रिपीट कर रहे हैं। कितनी का मतलब है कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है। सबसे पहला काम होगा कि उसे कम से कम 3 बार लिखना। जिन संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा उसे कम से कम 3 बार लिखना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, कम से कम 3 बार लिखा जाएगा। 3 बार लिखना। जिस भी दशमलव संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिखना उसे कम से कम 3 बार लिखेंगे। उसी को x मानकर समीकरण 1 मान देंगे। इतना काम होगा। और फिर क्या किया जाएगा, दूसरा स्टेप, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं उतने जीरो वाले से गुणा करेंगे। तो कहने का अर्थ क्या है, जितनी संख्याएं रिपीट कर रही हैं, जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने जीरो वाले से गुणा करेंगे। उतने जीरो का मतलब क्या है बच्चों, जैसे अगर 0. यहाँ मान ले 3 के ऊपर बार लगा है तो पहला काम क्या होगा, इसे कम से कम 3 बार लिखा जाएगा। बार को खोल देंगे तो 0.333, इसे कम से कम 3 बार लिख के छोड़ देंगे। अब दशमलव को 1 मान लेंगे। दशमलव क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। उसके बाद जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा उतने जीरो वाले से गुणा करेंगे। अगर यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 1 0 10 से गुणा कर दोगे। अगर मान लेते यहाँ संख्या क्या होता, 5 भी होता, इसके ऊपर बार लगा होता तो हम किससे गुणा करते हैं, 2 जीरो वाले 100 से गुणा करते हैं। 3 संख्या के ऊपर बार होता तो 1000 से गुणा करते हैं। ये दूसरा स्टेप है। और तीसरा, दोनों समीकरण घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको समझते हैं सवाल के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक की सहायता से, जो कि क्या है, दशमलव संख्याओं को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना, उसकी सहायता से प्रश्नावली 1.3 का जो सवाल नंबर 3 और 4 बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। और शायद उस नियम को आप लोग अच्छे समझ नहीं पाए होंगे। अब यहाँ उस नियम को सवाल के माध्यम से समझते हैं क्या है नियम। तो हमने कहा था 2 या 3 स्टेप में सवाल आराम से लग जाएंगे। और घबराओ मत, इस सवालों को लगाने के लिए भी हम ट्रिक बताएंगे, एक अच्छी सी ट्रिक। तो देखो प्यारे बच्चों, क्या है, सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर करना क्या है कि निम्नलिखित को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कुछ दशमलव संख्याएं लिखी गई हैं, जैसे 0.6 के ऊपर बार लगा है, यहाँ पर 0.47 के ऊपर बार लगा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों 0.001 के ऊपर बार लगा है। तो इन संख्याओं को क्या करना है, p बाई क्यू के रूप में लाना है। तो लाते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, जिस भी सवाल को, जिस भी क्वेश्चन को p बाई क्यू के रूप में लाना है उसे x बराबर मान लेंगे। तो क्या करेंगे, उसे x बराबर मान लेंगे। तो सबसे पहले का हल करते हैं बच्चों, सबसे इसे हल करते हैं। तो मान लेंगे क्या, क्या मानेंगे कि जो भी, जिस भी दशमलव संख्या को p बाई क्यू के रूप में लाना है उसे हम क्या करेंगे, मानेंगे x बराबर 0.6। इसी को तो लाना है p बाई क्यू के रूप में। हमने क्या कहा,
सबसे पहला काम क्या होगा, उसको मानेंगे x बराबर, तो x बराबर 0.6। अभी बार का काम करते हैं, बार क्या उसका काम करते हैं। फिर बच्चों बार का अर्थ क्या होता है कि जब ये संख्या 6 कई बार रिपीट करते करते 6 आता आता रहा, उसको बचने के लिए हमने उसके ऊपर बार लगा दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, इस बार को खोल देंगे। तो बार को खोलने का अर्थ क्या है कि 6 6 6 ऐसे आता रहेगा। इस बार को हटाने के लिए, हटाने के बाद क्या करेंगे, कम से कम 3 बार लिखना है। जो भी संख्या के ऊपर बार लगा है, जो संख्या रिपीट करेंगे, फिर उसी समीकरण को क्या करना है, एक मान लेना है। जो भी समीकरण बनेगा उसको क्या करना है, एक मान लेना है। तो सबसे फिर से समझते हैं बच्चों, इसको पुनः समझते हैं। जिस भी दशमलव संख्या को p बाई q के रूप में लाना है, उससे सबसे पहला काम क्या होगा, उसे मानेंगे x बराबर, और जिस संख्या के ऊपर बार लगा है उस बार को हटाने के लिए कम से कम 3 बार, आपकी मर्जी 4 बार 10 बार 20 बार लिखो, लेकिन कम से कम 3 बार लिखने से आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लगा था बार, इसे कम से कम कितनी बार, 3 बार, 6 6 6, और डैश डैश लगाना है, ये बताएगा कि अभी 6 आता रहेगा। उसको बाद क्या करेंगे, समीकरण उसे एक मान लेंगे। इतना काम हो गया। अब दूसरा काम क्या होगा, समीकरण एक के दोनों पक्षों में, समीकरण एक के दोनों, समीकरण एक के दोनों पक्षों में अगर यहाँ बराबर लगा है तो बराबर से पहले एक पक्ष, बराबर के बाद एक पक्ष, हो गया 2 पक्ष। समीकरण एक के दोनों पक्षों में अब यहीं पर देखो गुणा किससे होगा, दूसरा स्टेप है। समीकरण एक के दोनों पक्षों में, हमने इसको समीकरण एक मान लिया। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, किससे, पक्षों में यहाँ क्या करेंगे, एक लिखेंगे। क्या करेंगे बच्चों, एक लिखेंगे, दशमलव को एक मान लेंगे। अब आपको देखना है कि कितने संख्याएं के ऊपर बार लगा था। आप कहोगे 6 के ऊपर बार लगा था, तो 6 से बन जाएगा 0, 6 से क्या बनेगा 0। तो जैसे जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा होगा उतने 0, एक लिखने के बाद उतना 0 लगाकर गुणा कर दोगे। अगर यहाँ एक संख्या के ऊपर बार लगा तो 10 से गुणा करोगे, कल के 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से गुणा करोगे, अगर 3 संख्या के ऊपर बार लगा तो 1000 से गुणा करेंगे। तो क्या क्या काम करना है, समीकरण एक के दोनों पक्षों में दशमलव को एक मानकर जितनी भी संख्या के ऊपर बार लगा है उसी से गुणा कर देंगे। समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, तो गुणा कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ जब x में किससे गुणा करेंगे, 10 से, तो बन जाएगा 10x बराबर, यहाँ क्या करना, 10 से गुणा करना है। जैसे मान लेते हैं कि 1.5 है, हमें क्या करना, 10 से गुणा करना है। तो कहोगे 15 धामा कितना हो जाएगा, 150, 150 आ जाएगा। अब दशमलव कहाँ था, दशमलव एक के बाद था, एक के बाद था, अब क्या होगा, यहाँ आ जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या, कि दशमलव एक अंक खिसक रहा है। जैसे 10 से गुणा करोगे ये दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जाएगा 6.666, ऐसे आता रहेगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ क्या करेंगे, जब 10 से गुणा करेंगे तो एक दशमलव किधर जाएगा, राइट में चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा। सेम उसी प्रकार से जब इसमें 10 से गुणा होगा, दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको समीकरण 2 मान लेना। इसे क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। तो 2 स्टेप हुआ अभी तक। पहला स्टेप क्या था, कि जिस भी दशमलव संख्या को p बाई q के रूप में लाना था उसे मानेंगे x बराबर, और जिसके ऊपर बार लगा उसे कम से कम 3 बार लिखकर समीकरण 1 मान लेना है। पहला स्टेप खत्म होता है। दूसरा स्टेप क्या कहता है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किससे गुणा होगा। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा 10 से, 2 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से गुणा करोगे, या 3 संख्या के ऊपर बार लगा है तो 1000 से गुणा करेंगे। ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, और गुणा करने पर जो भी बनेगा उसको समीकरण 2 मान लेना। हमें उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे हल करते हैं। अब तीसरा स्टेप में आंसर आ जाएगा। तीसरा स्टेप क्या कहेगा, कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से किसको, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, घटा देते हैं, घटाने पर। तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। तो पहले समीकरण 2 में से घटाएंगे, पहले 2 को लिखा जाएगा। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.666 बार डैश डैश आता रहेगा इसमें। समीकरण 1 को घटाने पर, और 1 क्या प्यारे बच्चों, x बराबर 0.666 ऐसे आ रहा है, डैश डैश लगा देंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं।
समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो पहले 2 लिखा जाएगा, उसमें से 1 को घटा दिया जाएगा। और एक चीज ध्यान देना कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाएगा ताकि घटाने में आसानी हो। अब घटाते हैं, आप कहोगे 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी 6 में से 6 जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। यहाँ कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 10x में से x घटा दोगे, यहाँ हमेशा x का गुणांक 1 है, नहीं लिखा गया है, तो कहोगे 10x में से 1x कम कर देंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9x बराबर 6.00। तो प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, 9x बराबर कितना आ जाएगा, 6 के बाद लगा दशमलव और दशमलव के बाद 0 है तो सब 0 हट जाएंगे, सिर्फ आपको मिलेगा 6। कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, कहा जाएगा कि यहाँ क्या है बच्चों, 9x बराबर 6 है या 6 है, तो जब x का मान निकालोगे 9 का पक्षांतर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 6 और नीचे चला जाएगा 9, तो बन जाएगा 6/9। तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, इसको आप काट सकते हो 3 से, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, तो आंसर आ जाएगा 2/3। कितना आ जाएगा, 2/3। तो इस 0.6 पर जो बार लगा था उसका p/q रूप क्या आ जाएगा, 2/3। ये इसका क्या है, आंसर है। आप चाहो तो आंसर की जांच भी कर सकते हो, क्या है 6, जांच कैसे करेंगे, 2/3 चेक कर सकते हैं। 2/3 का मतलब है कि हमें 2 में 3 से भाग करना है, तो कोई भाग नहीं जाएगा, 0 दशमलव लगा देंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 3 छक 18, 6 बार जाएगा, 3 छक 18, 2 आ जाएगा, फिर 20, फिर 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18, तो क्या अच्छा ऐसे आता रहेगा, जो कि सवाल था। इसमें क्या करना है कि आप जब एक सवाल को अच्छे से समझ जाओगे, इसी के आधार पर बाकी सवाल लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम आपको हल करवाएंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 को हल करा देते हैं। तो पहले बच्चों इस सवाल को आप नोट कर सकते हो, इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसे समीकरण 2 मानेंगे। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर आसानी से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो लिखते हैं पहले समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 क्या प्यारे बच्चों, कहोगे 10x बराबर 4.777, बार बार आ क्या डैश डैश लगा के छोड़ देंगे इसको। ये है समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.477 डैश डैश। क्या करें प्यारे बच्चों, इसको घटा रहे हैं। एक बात ध्यान देना, हमेशा दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखा जाएगा ताकि आपको घटाना थोड़ा आसान पड़े। अब इसको घटाते ही कितना आ जाएगा, आप कहोगे 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, इस 7 में से 4 कम कर दोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। और क्या करना फिर आगे, दशमलव के नीचे लगा दोगे दशमलव, इधर 4 में से 0 कम करना तो यहाँ 4 आ जाएगा, बराबर 10x में से 1x कम कर दोगे, कितना है फिर बच्चों, 9x या 9x आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है 9x बराबर 4.300, और दशमलव के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, नहीं गिना जाता है, तो कितना बन जाएगा सवाल, 9x बराबर 4.3। हमें तो x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, इस 9 का पक्षांतर करने से जो 9 इधर गुणा में है क्या बन जाएगा, भाग में आ जाएगा, बटे 9। तो x बराबर कितना आ जाएगा, अब यहाँ दशमलव है, दशमलव खत्म करना है, और दशमलव के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, तो क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, 10 से गुणा कर देंगे। तो 10 से गुणा करेंगे अंश में और 10 से गुणा कर देंगे हर में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, x बराबर, जब यहाँ 10 से गुणा करोगे दशमलव खत्म होकर बन जाएगा 43, और नीचे 9 में 10 से जब गुणा कर दोगे आ जाएगा 90। अब चेक करो क्या कट रहा, नहीं कटेगा, तो ये क्या है, x बराबर 43/90। जो सवाल में पूछा था कि 0.47 के ऊपर बार का p/q रूप क्या होगा, आप कहोगे 43/90, ये इसका क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चों टोटल सवाल 3 स्टेप में खत्म होता है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दिए गए क्वेश्चन को समीकरण 1 मानकर जिसके ऊपर बार लगा है उस बार को हटाने के लिए कम से कम उसे 3 बार लिखना, उसको समीकरण 1 मान देना, पहला स्टेप हो गया। और दूसरा स्टेप क्या होगा,
जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने जीरो वाले से, अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो 10 से गुणा करना, दो संख्या के ऊपर बार लगा है तो 100 से गुणा करना, अगर यदि तीन संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 1000 से गुणा करके समीकरण 1 में गुणा करके जो नया समीकरण बनेगा उसे समीकरण 2 मान लेना। तीसरा स्टेप क्या होगा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओगे, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप में सवाल का आंसर आ जाता है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर तीसरे का पहला और दूसरा आसानी से समझा चुके हैं, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब इसी बेस पर आप क्वेश्चन नंबर 3 को खुद हल करना, और हल करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, वहां से हम आपको चेक कर लेंगे। बच्चों, प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखते हैं सवाल क्या, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या है कि 0.999 डॉट डॉट ऐसे 9 आता रहेगा, इसे P बाई Q के रूप में लाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। और प्रश्न में कहा भी है कि क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, कुछ उत्तर ही ऐसा आएगा। देखते हैं उत्तर क्या आता है, हल करते हैं। तो हमने कहा था ऐसे सवालों को 3 स्टेप में खत्म हो जाते हैं। किसी भी दशमलव संख्या को यदि P बाई Q के रूप में लाना है 3 स्टेप लगाओगे, सवाल का आंसर आ जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, दिए गए सवाल को x बराबर मानकर कम से कम जिसके ऊपर बार लगा है 3 बार लिखा जाएगा। सबसे पहला काम क्या होगा, माना क्या माना, x बराबर 0.999 कम से कम कितनी बार, 3 बार। आपकी मर्जी 30 बार लिखो, लेकिन 3 बार लिखने से आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसे क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर क्या करना है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 1 लिखने के बाद जितनी संख्याएं रिपीट करे जिसके ऊपर बार लगा हो उतना जीरो। तो यहाँ पर सिर्फ 9 रिपीट करा तो 10 से गुणा करना, 10 से गुणा करने पर, 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब गुणा करते हैं, जब आप x में गुणा करोगे 10 से बन जाएगा 10x, आप गुणा करोगे 0.99, तो हमने कहा था 10 से गुणा करना है तो क्या होगा, एक अंक दशमलव उधर जाएगा, ये दशमलव कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, 9.999 ऐसे आता रहेगा। इसको क्या करना प्यारे बच्चों, समीकरण 2 मान लेना। 2 स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 में से क्या करने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण किसको, 1 को क्या करने पर, घटाने पर। घटाते हैं तो 2 में से 1 को घटा रहे, पहले क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा जाएगा। और 2 क्या है, 10x बराबर 9.999 डैश। यहाँ समीकरण 1 क्या है, x बराबर, एक काम करना, दशमलव के नीचे ही लिखना दशमलव, ताकि घटाना आसान हो, 999 ऐसे डैश। अब घटाते हैं तो 9 में से 9 घटाओगे 0 आ जाएगा, 9 में से 9 घटाओगे 0 आ जाएगा, 9 में से 9 घटाओगे 0 आ जाएगा, दशमलव है दशमलव आ जाएगा, 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा, बराबर है 10x में से यहाँ इसका गुणांक 1x है तो घटाओ कितना आ जाएगा, 9x। तो बनेगा प्यारे बच्चों 9x बराबर, 9 के बाद दशमलव है, इसके बाद 0 है, 0 गायब हो जाएगा तो बनेगा 9। तो यहाँ से जब x का मान निकालोगे तो 9, इस 9 से गुणा हाथ नीचे आकर भाग हो जाएगा, 9/9 कटकर कितना आ जाएगा, 1/1। तो आंसर कितना आएगा, x बराबर 1। कितना आ गया, x बराबर 1। ये इसका क्या है, आंसर। और आगे प्रश्न में कहा, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, क्योंकि 0.999 उसका मान 1 कैसे आ गया। तो प्यारे बच्चों क्या है, 0.9999 ऐसे बढ़ते बढ़ते आप कहोगे इसका मान एकदम एग्जैक्ट 1 की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो लगभग समथिंग क्या उसका मान 1 ही आ जाता है। ये इसका क्या है, आंसर है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 5 हमने हल करा दिया था, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक अलग टाइप के थे और क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया है। एक वीडियो और आएगा, बचे हुए सवालों को हल कर देंगे। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।